वो शिक्षक बेवकूफ़ है जो मैंने कहा उसके विरोध में बोल रहे हैं। मैंने ये कहा कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसी हमारी दृष्टि है, इससे बच्चे सीखते हैं। राहुल सिंड्रोम नया शब्द गढ़ा है कुछ बताने के लिए। हो सकता है आपने पहली बार सुना हो। इसमें कहने वाला कुछ भी कहे, सही गलत, तुक वाला या बेतुका कुछ भी वायरल हो जाता है और विरोधियों के निशाने पर आ जाता है। प्रश्न यह है कि मदन दिलावर क्या राहुल सिंड्रोम के शिकार हो गए? क्या वो विवादित बयान देते हैं या बयान देते हैं जो विवादित हो जाता है? इस बार जो कहा है वो उसी राहुल सिंड्रोम का एग्जाम्पल लगता है। सही है या गलत, इसी पर बहस होगी। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। पहले अर्धनग्न वाला बयान दिया, अगले दिन बदल गए कि अर्धनग्न तो कहा ही नहीं, और अब जो नहीं समझ पाए उन्हें बेवकूफ यानी मूर्ख की उपाधि से नवाज दिया। वे विभाग के मुखिया हैं और वो विभाग को सुधार रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं, डीमोरलाइज कर रहे हैं या अपने खिलाफ कर रहे हैं। हालांकि उनके बयानों से विपक्ष यानी कांग्रेस की बल्ले बल्ले जरूर हो गई है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता नवीन शर्मा जी हैं और साथ ही बेबी नंदा जी हैं जो कि एक शिक्षक नेता है, प्रदेश महिला संयोजिका, राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ से जुड़ी हुई। आप दोनों का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। बेबी नंदा जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। क्या हुआ था कल जोधपुर में, अगर थोड़ा आप बताना चाहें। सर, जोधपुर में हम जो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिए थे कि महिलाएं अर्धनग्न अवस्था में विद्यालय आती है, तो सर महिला शिक्षकों के सम्मान के लिए हमें उनका विरोध करने जाना था, उनको चूड़ियां भेंट करने जाना था। अब आज उन्होंने कह दिया कि जो लोग समझ नहीं पाए वो बेवकूफ हैं। इस पर क्या सोचती हैं आप? सर, बेवकूफ तो हमें लगता है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी है, उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जब से ये शिक्षा मंत्री बने हैं सर, इन्होंने 8 बार अपने बयान बदल दिए, अपने बयानों से पलट गए ये 8 बार सर। अच्छा। अभी तक जब से साल भर होने को आया है, 8 महीने होने को आए हैं, सत्ता में आए हैं ये, तब से इन्होंने शिक्षा विभाग के हमारे मुखिया है तो इनको अपने शिक्षक समाज के लिए या शिक्षिकाओं के लिए जो है, ये हमारे मुखिया है, हम इनसे ऐसी उम्मीद नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैंने अर्धनग्न कहा ही नहीं। सर, इन्होंने हमारे शिक्षक समाज में शिक्षक भाइयों के लिए बोला है कि शराब पी के आते हैं, गुटखा खा के आते हैं, हमारे बहनों की मान सम्मान के ऊपर इन्होंने उंगली उठाई है सर। लेकिन बेबी नंदा जी, मुझे लगता है कि क्या हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साथ में बहन शब्द भी जोड़ा था। जब वो संबोधित कर रहे थे उन्होंने ये कहा था कि सर, जब बहन शब्द बोला, जो बहन के लिए बोलेंगे ना, घर के मुखिया होंगे, वो बहन के लिए अर्धनग्न शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे कि आधा बदन दिखाकर आती है। अच्छा सर, हमें उम्मीद नहीं है हमारे मुखिया से कि वो इस तरह की बात करेंगे। ठीक है बेबी नंदा जी, जहां तक अर्धनग्न वाला बयान है उसके आगे देखिए, ये बात तो फैक्ट है कि हमने कुछ सरकारी स्कूलों में पान की पीके, गुटखे की थूक देखी है और कुछ टीचर्स को शराब पीकर आते भी देखा है, उसके भी वीडियोस वायरल होते हैं। उतनी जगह तो वो सही है। तो सर, वो कितना % है? हाँ। इसमें ये जो इन्होंने बोला, ये सारा शिक्षक समाज के लिए बोला है। अच्छा, कितने % है? ठीक है बेबी नंदा जी। हाँ नवीन भाई, मुझे एक बात थोड़ा सा समझाइएगा आप जी। उन्होंने ठीक है अपने बयान में बहन संबोधन इस्तेमाल किया, लेकिन सवाल यह है कि वो बहनों के कपड़े ही क्यों देख रहे हैं? एक्चुअली मुझे इस तरह के प्रश्न की उम्मीद मीडिया से भी है और उससे ज़्यादा विपक्ष से है कि इस तरह के छोटे से एक मामले को तूल देना और बवाल की तरह छोटा मामला नहीं है। बवाल में छोटा सा मामला नहीं है सर, ये छोटा मामला नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ छोटा मामला क्यों नहीं है, क्योंकि शिक्षक समाज के मुखिया है। हाँ। सर, हमारे शिक्षक समाज के मुखिया है और इस तरह के बेबी नंदा जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपको बोलने का मौका दूंगा। बेबी नंदा जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपको बोलने का आगे भी मौका दूंगा। आप हमारी बहन के जैसी हैं, पहले आपको मौका है, आप एक बार बोलिए। नहीं, आप कहिए जो कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आपकी बात का नवीन भाई देखिए, गंभीर मसला क्यों है? ये गंभीर मसला इसलिए क्योंकि टीचर्स से जुड़ा है। वही टीचर्स जो हमारी अगली पीढ़ी को गढ़ेंगे। अगर उन पर आरोप लगाए तो मामला बढ़ा है,
और बड़ा है तो मीडिया इसको उठाएगा। क्या गजब की बात कही है आपने। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारी नई पीढ़ी का निर्माण करने वाले हैं। और उसके बारे में एक बात ये की गई कि उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका पहनावा एक शिष्टाचार के दायरे में रहना चाहिए, जिससे हम नई पीढ़ी का निर्माण कर सकें। बात तो यही कही गई थी। हो सकता है कि उसके शब्दों में कहीं कुछ ऐसा हो गया हो जिससे तमाम शिक्षकों को पीड़ा पहुंची हो। विपक्ष को पीड़ा पहुंचना आम बात है, वो किसी भी बात से पहुंच जाती है। पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी जब कोई विकास की बात करे तब भी पहुंच जाती है। लेकिन अगर शिक्षकों को उन्होंने कहा, मैं मेरी बात पूरी कर लूं। नवीन भाई, उन्होंने कहा, मुझे मेरी बात पूरी कर नवीन भाई 2 मिनट। उन्होंने अर्धनग्न कहा, अगले दिन बदल गए कि मैंने अर्धनग्न शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो पलट नहीं होता। एक्चुअली मैं आपकी बात का मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अगर आप मुझे बोलने का पूरा मौका देंगे तो मैं आप बोले बिल्कुल। मेरा कहने का उद्देश्य यहां यह है कि हो सकता है उन शब्दों में कोई बोलने के लहजे में या शब्दों के चयन में कहीं गलती हुई हो, ऐसी संभावना है। लेकिन आप और मेरी बहन नंदा इस बात से डिनाई नहीं कर सकती कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का ये सब कहने के पीछे उद्देश्य मंत्री को सिर्फ और सिर्फ यही था कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देने की तैयारी कर रहे हैं। 2 सेकंड। इसका एक प्रोटोकॉल शिक्षकों को मेंटेन करना चाहिए। नहीं, क्या वो तो मिलने आए थे, विभाग का मुखिया होने के नाते उन्हें मिलना चाहिए था। उन्होंने शिक्षकों को लौटा दिया, गिरफ्तारी हिरासत में पकड़वा दिया। मिलने नहीं, देखिए स्वप्निल, आप मैनिपुलेट मत करिए बात को। वो तो मिलने नहीं आए थे। नंदा बहन नंदा जी ने अभी ये बोला, ये शिक्षा मंत्री को चूड़ियां भेंट करने गई थी, अपना विरोध प्रदर्शन करने गई थी। उस चीज के लिए सुनिए, उस चीज के लिए विरोध प्रदर्शन बेबी नंदा जी ने ये कहा ही नहीं। अभी कहा है उन्होंने नहीं कहा। अभी कहा है, पूछवा दूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा। अभी कहा है सर। आप इसको रिवाइव करके 2 सेकंड। जब मैं आ रहा हूं बेबी नंदा जी, बस एक सवाल और ले लेने दे मेरे को। बेबी नंदा जी, एक सवाल और ले लेने दे मेरे को, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं। नवीन भाई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। नवीन भाई देखिए, आप ये कह रहे हैं ना कि हो सकता है उनके मुंह से कुछ गलत निकल गया होगा। ठीक है, शिक्षा मंत्री को हो सकता है का लेवरेज नहीं मिल सकता, वो शिक्षा मंत्री हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि फिर उनको एहसास तो होना चाहिए ना कि मुंह से कुछ गलत निकल गया। वो तो बदल ही गए कि मैंने अर्धनग्न कहा ही नहीं। देखिए स्वप्निल, अगर आपके पास वो फुटेज अवेलेबल है, माननीय शिक्षा मंत्री जी के पहले दिन जो बयान थे, उसके दूसरे दिन अगर बयान का आपके पास स्टेटमेंट है, अगर उसका वीडियो आपके पास, उसके विजुअल्स हैं, कौन सा वाला? तो आप एक बार उसको चलाइए। कौन सा वाला? माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिन बयानात में ये कहा कि मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि एक मर्यादित आचरण। आप चलवाइए। चला देता हूं। पीसीआर बाइट चलाएं। एक मर्यादित बाइट चला रहे हैं। दो पल की बात है, ये सुन लीजिए। हम अर्धनग्न होकर के स्कूल में जाते हैं। कई बहनों को देखता हूँ जो अच्छे कपड़े नहीं पहनती, पूरा शरीर दिखा करके और स्कूल में जाती है। तुम्हारी बच्चियों पर, बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता। हम ठीक है पीसीआर, अर्धनग्न होकर के स्कूल में जाते हैं। अर्धनग्न दूसरे दिन के बयान बदल गए। वो कहा कि मैंने अर्धनग्न कहा ही नहीं। मैं दूसरे दिन के बयान की बात और वो कह रहे पूरा शरीर दिखाना। ये कहा है कि मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं था। मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि स्कूल में एक शिष्टाचार का दायरा होता है, स्कूल शिक्षा। उन्होंने आज बेवकूफ कह दिया शिक्षकों को। वो बयान सुनना चाहते हैं आप? पहला बयान चला दें पीसीआर। दूध का दूध, पानी का पानी, ऑन द स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बयान, स्टार्टिंग बयान, पीसीआर। वो शिक्षक बेवकूफ है जो मैंने कहा उसके विरोध में बोल रहे हैं। मैंने ये कहा कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसी हमारी दृष्टि है, इससे बच्चे सीखते हैं। वो बेवकूफ है जो समझ नहीं पाए। वो क्या समझेंगे जब पहले अर्धनग्न कहें, फिर कहें कि मैंने अर्धनग्न नहीं कहा और आज बेवकूफ ठहरा दें। देखिए स्वप्निल, मैं आपको वापस सही बात कह रहा हूं कि हो सकता है शब्दों में कहीं कुछ बार छूट रहा हो, और मैं उस व्यक्ति में दोबारा मैं उस बयान की पुनरावृत्ति एक तरह से करूंगा यहां कि जो बात की गहराई को समझने के बजाय, बात के उद्देश्य को समझने के बजाय, तो बेवकूफ को हम मूर्ख समझते हैं। बात के शब्दों को पकड़कर मुद्दा बनाने की योजना को हम क्या समझे? पूरा शरीर दिखाने को हम क्या समझे? किसी भी तरह का पूरा शरीर दिखाने को हम क्या समझे? ठीक है बेबी नंदा जी, क्या आप लोग मदन, 2 मिनट बेबी नंदा जी, क्या आप लोग मदन दिलावर को चूड़ियां पहनाने गए थे या अपनी आपत्ति जताने गए थे? अगर चूड़ियां पहनाने गए थे तो वो भी सिरे से गलत है। सर हमारे मुखिया है और हमारे मुखिया हमारे लिए, शिक्षक बहनों के लिए इस तरह की बात करेंगे
घर के मुखिया क्या अपनी बहन बेटियों के लिए इस तरह की बात करते हैं क्या सर? पहले तो आप मुझे ये नहीं बताइए। बेबी नंदा जी पहले ठीक घर के है, मुखिया ठीक है। घर के मुखिया अपने बहन बेटियों के लिए इस तरह की नंदा बात जी करते हैं क्या? मानिए नहीं, आप नहीं, मुझे नहीं, बताइए, नहीं, मुखिया दो है, सेकंड। पहले संबोधन में समाज- आपको समाज भाई और के बहनों के बयानों नाम से ही आदर्श होता है। संबोधित किया गया इसीलिए था। मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि बहन के कपड़े वो क्यों देख रहे हैं? एक्चुअली सिर्फ कपड़े नहीं देख रहे, आप वहां कपड़े ढूंढ रहे हैं। मैं कपड़े नहीं ढूंढ रहा हूँ, मीडिया उन्होंने वहां जब कहा, कपड़े अरे ढूंढ जब रहा वो है, कह रहे हैं पूरा अपोजिशन शरीर वहां दिख कपड़े रहा ढूंढ है, अरे गजब लेकिन की बात है। मुझे मीडिया से गजब की बात है। अपोजिशन से कपड़े ढूंढने में कपड़े एतराज तो वो नहीं है। बोल मुझे रहे हैं। एतराज जो है मुझे ये वो बोल रहे हैं कपड़े भाई। शिक्षक वर्ग एक्चुअली हमें तो ये पता भी नहीं था। सर, हमारे मुखिया अरे है, सर, उनको अरे आपको सर, वीडियो अभी सुन पाए कॉन्फ्रेंसिंग आपको में अर्ध इस तरह की बात होती है। हाँ, वीडियो वो तो हमने कॉन्फ्रेंसिंग आपको परसों भी सुनाया था। वो पोर्शन पे बात ही नहीं है, उस पोर्शन पे बात ही नहीं है। क्यों उस पोर्शन पर बात नहीं है? वो तो बिल्कुल हम तो मान रहे हैं कि जो भी वैसा करता है उस पर कार्रवाई करें। उस पोर्शन पर बात इसलिए नहीं महिला है शिक्षकों के क्योंकि सम्मान की आपका है। उद्देश्य बात यहाँ पर चुनाव महिला खड़ा शिक्षक, करना है। अरे गजब है भाई, उद्देश्य चुनाव गजब खड़ा है, करना है। गजब है। अगर मतलब आपका शिक्षा मंत्री उद्देश्य कुछ भी चुनाव बोले, खड़ा करना नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि तो ये आप स्थितियां हैं पर्टिकुलर तो नाम आप बताएं। ये बताइए। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये स्थितियां हैं तो नाम बताएं। नवीन जी गलत बात है, नवीन जी गलत बात है। मैं बीजेपी को चैलेंज दे रहा हूँ, मैं बीजेपी को खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि ऐसी जिन भी टीचर्स की शिकायत मिली है उन नामों को सार्वजनिक करें। बिल्कुल बताएं वो क्या पहनी हुई थी। बिल्कुल किए जाएंगे, कार्रवाई भी की जाएगी। देखते हैं। लेकिन ठीक है। बात करते हाँ, हैं हाँ। लेकिन समाज अगर में क्या- कहीं कुछ गलत हो रहा है हाँ। कार्रवाई के साथ नहीं, हमें देखना है वो कौन से खुले कपड़े हैं। मंचों से हमें हम उसका जानना चाहते हैं वो विरोध कौन भी से कपड़े करना चाहिए। हम इसमें कोई देखिए गुनाह की बात सर नहीं मैं है। आपको एक बात बता दूं, कई लोगों को साड़ी बहुत ट्रेडिशनल ड्रेस लगती है और कुछ लोगों को वो सेक्सी ड्रेस लगती है। तो अब किसका नजरिया क्या है, मैं उसमें क्या बोलूं, मैं कैसे बोल दूं? बेबी नंदा जी मेरा सवाल जो आपसे अच्छा, था, ये कुछ नहीं, लोग- 2 मिनट अब 2 मिनट रोक रहा हूं। बेबी नंदा हमारे जी, विभाग के मुखिया को हाँ, सर। बेबी नंदा जी मेरी बात सुनिए, क्या आप हाँ, लोग बोलिए, मदन दिलावर बोलिए, से सर। मिलने गए थे या उन्हें चूड़ियां पहनाने गए थे? सर हम उनसे मिलने गए थे, इतना भारी पुलिस जाब्ता देख के हाँ। मेरी आधी बहनें तो चली गई हाँ। कि मैम इतना सारा पुलिस जाब्ता। हाँ। और उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आपको तो यहाँ खड़े ही नहीं होना है। मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा हम है ना शिक्षा मंत्री जी से मिलना है, ठीक है। उनको बोलने आए हैं कि ठीक है। आपने जो बयान दिया हमारी हाँ। बहनों के लिए उस बयान को वापस लीजिए, माफी मांगिए आप। ठीक है, महावीर सिहाग जी मेरे साथ मेरी जुड़ रहे हैं, ये भी शिक्षक शिक्षक बहनों नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के। महावीर जी स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। महावीर जी इस पूरे एपिसोड को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या टीचर्स ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या मदन दिलावर जी से कोई चूक हुई है जिस पर आप भड़क उनके गए? प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं कि हो सकता है वो उनका ये मतलब होगा वो मतलब होगा, उसको प्रीपेक्स को समझ नहीं पा रहे नहीं हैं। मैं ये नहीं वो कह रहा कुछ नहीं मतलब सकता, वो होगा, बिल्कुल शिक्षा मतलब मंत्री जी तो ने वही है आदरणीय जो बहुत, मतलब है। तसल्ली से अपना भाषण दिया और उस भाषण में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है वो निश्चित रूप से पूरे शिक्षक समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचा है। और खासकर महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने बात कही है वो किसी भी स्थिति नहीं, में पर 2 पल के लिए न तो सोचिए शिक्षक महावीर भाई, 2 बर्दाश्त पल कर के लिए सकते हैं, ना सोचिए। समाज बर्दाश्त महावीर भाई, कर 2 सकता पल है। के लिए और सोचिए। दूसरा हम ये कहना चाहते हैं कि ये रिपीटली कह रहे हैं वो। हाँ। इसके बाद में जोधपुर में उन्होंने बोला हाँ। और आज 12 में जिस तरह से बोला है हाँ। तो वो इस बात अब महावीर जी मेरी बात सुनिए, महावीर जी मेरी बात सुनिए, महावीर जी मेरी बात सुनिए, हम ब्लाइंड आई तो नहीं हो सकते। किसके लिए कह रहे हैं? नहीं 2 मिनट महावीर जी, संदर्भ के कोई बात नहीं कही जाती। महावीर जी मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं हम ब्लाइंड आई तो नहीं हो सकते। हमने देखा है, हमने वीडियोस देखे हैं वायरल होते हुए जिसमें टीचर्स शराब पीकर आए हैं, पहनावा पहनते, हमने गुटखा खाने वाले टीचरों के वीडियोस वायरल होते देखे हैं। तार कर दिया गया है, गरिमा को तार कर दिया है। हमारे विभाग के मुखिया हाँ। हमारे मुखिया के विभाग से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है सर। मेरी पूरी बहनों में बहुत ठीक गुस्सा है, बहुत नहीं, गुस्सा बेबी है। नंदा जी 2 मिनट, महावीर भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात और सुनिए। यही कारण है, देखिए यही 3 कारण पोर्शन है कि उनके बयान के। नहीं 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 महावीर जी मेरी बात सुनिए, अब आपको मेरी बात सुननी होगी और आपको मेरा सवाल लेना होगा महावीर जी। 3 पोर्शन है उनके बयान के, सुनिए तो महावीर जी मेरी बात सुनिए। अरे महावीर जी उसको दिखा रहा है महावीर जी। और हम अब भी उम्मीद करते हैं कि शिक्षा मंत्री जी और उनके जो महावीर सहयोगी जी। हैं जिस तरह से उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि शायद अरे शिक्षक मेरी बात उनकी तो सुनिए को भाई। समझ नहीं पाए। भाई क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या महावीर जी तक मेरी आवाज जा रही है? एक बात नहीं रिपीट कर रहे हैं तो इस बात को राजस्थान का शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेगा। और इस बात अच्छा। में हम समझते हैं कि केवल शिक्षक का मुद्दा नहीं है, ये पूरी नारी समाज का मुद्दा है। आज महावीर जी मेरी बात सुनिए, महावीर जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। 3 मुद्दे हैं जो शिक्षा मंत्री जी ने उठाए। पहला, महिलाओं का पहनावा, और सिर्फ महिलाओं के पहनावे की बात नहीं है, हो सकता है वो पुरुषों के पहनावे की भी बात कर रहे हो जो कि हमें नहीं पता। दूसरा, उन्होंने कहा कि गुटखा खा के आते हैं, शराब पीकर आते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है ना, ऐसा तो होता है, हमने तो वायरल वीडियोस देखे और देश भर के स्कूलों से देखे हैं, तो ये तो चिंता का विषय है। अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है शिक्षकों को ये मांग करनी चाहिए कि ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक करें और उनको निकाल दें।
अपनी भाषा को ठीक करे, नहीं तो राजस्थान के शिक्षक और राजस्थान के आम जो लोग हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर। शायद महावीर जी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, ये एक वन साइडेड डायलॉग उनके साथ मेरा हो रहा है। लेकिन बेबी नंदा जी मेरी बात सही है ना? मुझे ये लगता है कि शिक्षकों की मांग तो ये होनी चाहिए कि जिनकी शिकायतें आई हैं उनका नाम सार्वजनिक करें और उन्हें बर्खास्त करें। ऐसे लोगों को तो हम भी अपने बीच पसंद नहीं करेंगे। बेबी नंदा जी बात सही है या नहीं? हाँ सर, मैं ये कह रहा हूं ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। ऐसे लोगों को हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम क्यों पसंद करेंगे कि हमारे बच्चों को कोई शराब पीने वाला या गुटखा खाकर थूकने वाला स्कूलों में पढ़ाए? करते हैं तब ये अपनी बात बोल सकते हैं। हाँ। तब ये बात, ये सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरह से अपने ही विभाग की शिक्षक नहीं, पर हो सकता है ना बेबी नंदा जी कि उनके पास शिकायतें आई हो। मैं कह रहा हूं हो सकता है ना कि उनके पास शिकायतें आई हो। मंत्री जी जहाँ भी जाते हैं भाषण दे देते हैं, कोई शिकायत आती है गाँव वाले शिकायत करते हैं, सस्पेंड कर दिया, हमने कार्रवाई कर दी। सर शिक्षा मंत्री जी का एक काम मुझे गिना दीजिएगा कि मंत्री बनने के बाद इन्होंने एक विद्यार्थी और शिक्षक हित में एक काम कर दिया। ठीक है, सर वो मैं आपको ये नवीन शर्मा जी आपको गिनाना होगा, शिक्षकों की ओर से सीधा चैलेंज है। स्वप्निल आप मुझे बता दीजिए मेरे पास कितने समय कितना वक्त है मेरे पास बोलने के लिए, क्योंकि काम ज्यादा है वक्त कम है। अच्छा। और अब आपने जब जिक्र छेड़ा तो हाँ, आप सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। बताइए। अगर कॉपी पेंसिल हो तो आप नोट रहिए, मेरे पास एक पूरी काम की लिस्ट है। बताइए। लंबे समय से अटकी व्याख्याताओं की डीपीसी करवाकर 63 से व्याख्याताओं को उपाचार्य पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। 103 प्रधानाचार्य प्रथम बार जिला शिक्षा अधिकारी बने। 2 मंत्रालय संवर्ग में सभी पदों वरिष्ठ सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी, अतिरिक्त प्रशासन पदाधिकारी, संस्थापन अधिकारी पद पर पदोन्नति का कार्य संपन्न करवाया गया। 3 गत 4 वर्षों से लंबित द्वितीय श्रेणी अध्यापक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 4 ड्रेस कोड का प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसमें ड्रेस कोड का है। मैं मेरा वाक्य पूरा कर लूं। मैंने आपसे पूछा था मेरे पास समय कितना है, तो ड्रेस से जोड़कर बताइए ना, या स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बताइए। चलिए बताइए, संशोधन की आवश्यकता लगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बताइए। मेरे पास 2 पन्ने हैं, ठीक है, मैं इनमें तीसरा पन्ना बहुत जल्दी जुड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बताइए। नहीं, आप बताना चाहते हैं ये बताइए नए शिक्षक कितने आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या हुआ? बिल्कुल, मैं आपको बताइए आपकी लिस्ट में। मैं आपको सारा बता रहा हूँ, आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको सूचीबद्ध तरीके से सारा बता रहा हूँ। एक नहीं सुनना, अब स्पेसिफिक बताइए। स्पेसिफिक पूछा, स्पेसिफिक बताइए। स्पेसिफिक नहीं, आप क्यूमुलेटिवली लीजिए ना, आप स्पेसिफिक क्यों लेना चाहते हैं? टीचर्स कितने जोड़े हैं? जो ये स्पेसिफिक नजरिया है ना, अरे देखिए स्वप्निल मुझे बोलने दीजिए प्लीज, स्वप्निल मुझे प्लीज बोलने दीजिए। ये आपका जो स्पेसिफिकेशन वाला नजरिया है ना, ये ही 65 वर्डों के सेंटेंस में सिर्फ अर्धनग्न को ढूंढ पाया, बिकॉज यू आर सर्चिंग फॉर ए स्पेसिफिक मीन टू उनके अगेंस्ट बात जाए तो मीडिया दोषी। नो नॉट फेयर सर। नहीं, ये लेवरेज किसी को नहीं मिलता। 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 शिक्षा मंत्री से वो लीडर है, सारे कार्यों का वो मुखिया है, उन्हें अपने आप को मुखिया साबित करना था, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है, बिकॉज यू आर नहीं। ये लेवरेज किसी को नहीं मिलता। ये लेवरेज किसी को नहीं मिलता नवीन जी, ये लेवरेज किसी को नहीं मिलता। शिक्षा मंत्री हैं, वो कोई साधारण वो कोई बाजू में कोई दुकान चलाने वाले व्यक्ति नहीं है, वो शिक्षा मंत्री हैं जी। उनकी भाषा पर कंट्रोल होना चाहिए। मैं बेशक आप देखिए होना चाहिए, उन्होंने अपनी भाषा पर कंट्रोल खोया, इसमें हमारी क्या गलती है भाई? मैं आपकी इस बात से सहमत हो सकता हूं। मैंने पहले कहा, दूसरी कहा, तीसरी बार फिर इस बात को बोलता हूं, मैं आपकी इस बात से सहमत हो सकता हूं। माननीय मंत्री जी के संबोधन में, उच्चारण में कहीं कुछ गलत हो सकता है जो किसी को खले, शिक्षकों को खले, लेकिन उस बातचीत का जो था फिर वो बदल गए। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था, उस शब्द के बाद वो बदल गए, उन्होंने उस शब्द को स्वीकार नहीं किया। आप शब्द की बात करते हैं, आप उन 65 वाक्यों उनको पता ही नहीं है, उनको एक्चुअली पता ही नहीं उन्होंने क्या कह दिया है। आप उन 65 वाक्यों के मूल की बात क्यों नहीं करते? ठीक है, आप उसकी बात क्यों नहीं करते कि सेंटेंस किस लिए बोला गया, और आप जो अरे भाई उस पर हमने नहीं नवीन भाई, आप मेरे साथ उस डिबेट में जुड़े थे और उसमें स्पेसिफिकली मैंने आपको पूरा पॉइंट क्लियर करने का मौका दिया था और आपने बता भी दिया था। आज जब उसमें स्थितियां बिगड़ी है तो आप पलट नहीं सकते। आज आप पलट नहीं सकते। अनूप शर्मा जी अनूप ठाकुर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अनूप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? महिलाएं हमारी, ठीक है। बेबी नंदा जी क्या बोल रही हैं आप? हाँ सर, सर हम कह रहे हैं कि हमारी समाज का मुखिया जब इस तरह के बयान देता है सर, तो ये कितना शर्मनाक है। अब मेरी बहनें जो दूर ढाणी में काम कर रही है, दूर ढाणी गांव में रहती है,
समाज ऐसे मुखिया के बयानबाजी से वो आकृष्ट होता है और उन्हें मौका मिलता है सर। मेरी बहनें सबकी पप्तियां कसेंगे लोग उन पे। समाज तो वैसे ही शिक्षकों को निशाना बना के रखता है और इस तरह के इनको बयान वापस लेना। मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगी कि इनको शिक्षा मंत्री जी के पद से हटाया जाए। ये कांग्रेस की मांग है। ये कांग्रेस की मांग है सर। ये कांग्रेस की मांग बात सुनिए। हाँ सर मेरी बात सुनिए, ये हमारे शिक्षक महिलाओं की मांग है। इन्होंने प्राइमरी सेक्टर में प्राइमरी जो नहीं, क्योंकि कल को आप पर ये सवाल उठेंगे बेबी नंदा जी कि कहीं आप लोग कांग्रेस द्वारा इंस्टिगेटेड तो नहीं है। कल को ये उठ सकते हैं आप लोगों पर। सर मेरी बात सुनिए। मैंने सीसीएल के मुद्दे के ऊपर पूरे राजस्थान में जब किया था तब भी भाजपा सरकार थी सर, और हमने उनका बहुत स्वागत किया। उन्होंने हमारी सीसीएल जो राजस्थान में कभी थी नहीं, उन्होंने काम किया और हमने उनका स्वागत किया सर, स्वागत किया। ठीक है उस सरकार का। ठीक है अनूप ठाकुर जी, आपको अपना म्यूट हटाना होगा। सर ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्क्रीन पर म्यूट का बटन दिख जाएगा, आपको अपना म्यूट हटाना है। और अब सुन पा रहे हैं मुझे अनूप जी? आपकी आपने एक्चुअली म्यूट करके रखा है अपने आप को, आपको वो म्यूट हटाना होगा जी। नहीं, वो संपर्क मुझसे हमसे कट गया है, लेकिन ठीक है। लास्टली मेरा अंतिम सवाल है नवीन भाई जी, अंतिम सवाल है जी। चलिए मान लिया कि चूक हो गई, लेकिन अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। अगले दिन बता दिया नहीं है और तीसरे दिन बेवकूफ ठहरा दिया। बेवकूफ कहना, बताइए टीचर्स को बेवकूफ, दिमाग का इलाज करवाए खुद। टीचर्स को बेवकूफ कह दिया कि जो मेरी बात नहीं समझ पा रहे वो मूर्ख है, वो बेवकूफ है। बताइए, बोलिए। अगर वाकई में शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा हो कि टीचर्स बेवकूफ हैं, मैं भी शर्मिंदा हूं, माफी मांगता हूं, उनको भी मांगनी चाहिए, लेकिन ये कहा ही नहीं है। कहा यह गया है कि जो इस बात की गहराई को समझ नहीं रहा है, कमाल करते हैं जो सरेआम बात करी है। गजब है सर, गजब है, गजब है। मतलब जो सारी दुनिया में सबने सुना है, वीडियो में है, आप उससे मुंह कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? उसका सार जो है उस सार को समझाने की कोशिश की है मंत्री जी ने, साथ ही ये कहा है नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप भी शिक्षा मंत्री जी की तरह आम शिक्षकों को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं है। फिर एक सवाल, शिक्षा मंत्री ठीक है, अंतिम सवाल नहीं मांगे। अंतिम सवाल है बेबी नंदा जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। सियाग साहब आपको रोक रहा हूं। नवीन भाई मेरा अंतिम सवाल है, एक और मैं जोड़ रहा हूं अपने सवाल में, एक सप्लीमेंट्री समझ लीजिए, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि मान लिया जिनको शिक्षा मंत्री की बात समझ में नहीं आई वो बेवकूफ है, मान लिया एक बार की, लेकिन जिस व्यक्ति को यही नहीं पता मुझे बोलना क्या है, नहीं 2 मिनट बेबी नंदा जी, बार अपने बयानों से पलटते हैं। बेबी नंदा जी 2 मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को ये नहीं पता मुझे बोलना क्या है, वो एक शब्द ऐसा बोल जाए, अगले दिन उससे पलट जाए और अगले दिन किसी और को बेवकूफ ठहरा दे, फिर वो क्या है, उनकी कैटेगरी क्या है? उन्हें बोलना क्या था ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मंत्री जी को भी पता था। मैं फिर पुनरावृत्ति करता हूं, यह शब्दों की चूक है, इंटेंशन की चूक नहीं है। ठीक है, किसी को भी मंत्री जी का नहीं था। ठीक है, सिहाग साहब मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या शिक्षक समुदाय ये तर्क गले के नीचे उतार सकता है कि हो सकता है वो किसी गंभीर बात को बताना चाहते हो, उनसे शब्दों की गरिमा चूक गई, लेकिन चलिए शब्दों की बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, क्योंकि उन्होंने जो बातचीत की है वो बड़े धैर्य से और बड़े एक लंबा भाषण का एक हिस्सा है, और जो जिस तरह अंदाज में वो बोल रहे हैं उसमें कहीं उनसे चूक नहीं हो रही है, और अगर चूक हो गई होती तो उसके बाद में उसको ठीक कर सकते थे भी, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझने की, आप जो इनके प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं। ठीक है, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि वो शिक्षकों का सम्मान नहीं करते हैं, हम समझ रहे हैं कि वो जो शिक्षा है उसको ठीक है। नवीन जी देखिए, देखने में क्या है, नवीन जी देखने में क्या है, मुझे बहुत अच्छे से याद है डीएनए वाले बयान पर आखिरकार उनको विधानसभा में जाके खेद प्रकट करना पड़ा। उनसे ये बार बार हो रहा है, वो जो कहना चाह रहे हैं उसको एग्जैक्टली कह नहीं पा रहे हैं, वो एग्जैक्टली कह ही नहीं पा रहे हैं जो वो कहना चाह रहे हैं, उनसे बार बार शब्दों की चूक हो रही है। भावना की परेशानी तो सिखाइए उन्हें, वो शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें ये लेवरेज नहीं मिल सकता। भावना की परेशानी नहीं है सर, और अगर कहीं उनसे चूक हुई है उसको समझाने का उन्होंने बार बार प्रयास किया है, और हर बार और फिर भी जो उसको समझना ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।